हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 परवा हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 16 से 20 तक हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 16 में दक्षता व्यवहारिक व्याकरण यानी शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। साल का पहला महीना जनवरी। हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी। जिस दिन स्कूल बंद रहता है अवकाश या रविवार को रहता है। वैसे तो अवकाश होता है लेकिन सामान्यतः रविवार को रहता है। ये जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसको चौराहा कहते हैं। बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह होता है, इंद्रधनुष। दूसरा, नीचे दिए गए शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय। 3 रंगों के मेल को तिरंगा। और जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। मिठाई बनाने वाला हलवाई। तीसरा प्रश्न है, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। नोटों की गड्डी, पर्वतों की श्रृंखला, फूलों का गुलदस्ता, लोगों की भीड़, भेड़ बकरियों का झुंड, भेड़ बकरियों का रेवड़ और सैनिकों की टुकड़ी। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 17 का। दक्षता व्यवहारिक व्याकरण यानी संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिखे पाना। दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो यहाँ पर ये शब्द जाल है, इसमें आगरा पहले से लिखा लगा हुआ है। आगरा, ताजमहल आगरा में स्थित है। फिर बैल हल जोतने के काम आता है। गधा बोझा ढोने के काम आता है। शेर, तो शेर जंगल का राजा होता है। फिर है मछली, तो मछली जल पानी में रहती है। फिर देखो सलगम, तो सलगम की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पंख पक्षियों के पंख हल्के होते हैं। अगला दूसरा प्रश्न, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। डल झील श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला है तीसरा, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है। लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। किसान खेत में हल चला रहा है। 4 का समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। देखो यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, छत्ता, श्रृंखला, दल और काफिला। मधुमक्खियों का छत्ता शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। ऊंटों का काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। पहाड़ों की श्रृंखला दुधिया चांदनी में नहा रही थी। डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 18 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी लिंग परिवर्तन वाले शब्द को समझकर सही प्रयोग कर पाना। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। देखो सम्राट पुल्लिंग है। नानी स्त्रीलिंग है। कौआ पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग और कविता स्त्रीलिंग। सोमवार पुल्लिंग। हाथी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। कोयल भी स्त्रीलिंग। दूसरा, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। ये जो रेखांकित शब्द है इसका लिंग परिवर्तन करना है। वर का वधु, वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। पुत्रिका पुत्र, राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। गाय का बैल, गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। मोर का मोरनी, मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। लड़का का लड़की, एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। अगला है, नीचे कुछ शब्द दिए हैं। टेबल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, राह और कार्यपत्रक। ऊपर लिखिए शब्दों के लिंग छांट कर लिखिए। पुल्लिंग यहाँ लिखने हैं, स्त्रीलिंग यहाँ लिखने हैं। तो पुल्लिंग में देखो पेन, घर, पेड़, बकरा और कार्यपत्रक। स्त्रीलिंग में टेबल, किताब, गाय, केली, राह, ये आ जाएंगे। कार्यपत्रक 19 में दक्षता व्यवहारिक व्याकरण यानी मुहावरों को समझते हुए वाक्यों में प्रयोग करें पाना। सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल कीजिए। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। नाक में दम करना परेशान करना। कमर कसना तैयार होना। कान पर जूं न रेंगना किसी बात का असर नहीं होना। पीठ दिखाना कायरता दिखाना। नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए
शब्दों में से चयन कर पूरा कीजिए। अकल बड़ी या भैंस। कुत्ते की दुम टेढ़ी। भैंस के आगे बीन बजाना। ऊँट के मुंह में जीरा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टूट पड़ना यानी झपटना। वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। खिल उठना खुश होना। अपनी सहेली को देखकर निशा खिल उठी। ठान लेना दृढ़ निश्चय कर लेना। जयेश ने ठान लिया कि इस बार वह कक्षा में प्रथम आएगा। अगला दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। किसान के पुत्र को राज्य स्तरीय सम्मान मिलने पर सभी गांव वाले दंग रह गए। मुंह ताकना दूसरों पर निर्भर रहना। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी का मुंह नहीं ताकते। अगला है कार्यपत्रक 20। दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है, चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं सैर को निकल रही है। देखो नाव के बारे में यहाँ पर एक कविता है कि नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती है तो कभी वह संभल रही है, चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं सैर को निकल रही है। तो देखो पहला प्रश्न है नाव उछल रही है लहर में, नाव हमें लगती है कैसी सुंदर। अगला प्रश्न है नाव कहाँ के लिए निकल रही है, तो देखो नाव कहीं सैर को निकल रही है। कहाँ के लिए निकल रही है, नाव सैर को निकल रही है। अगला है 4 का प्रश्न, कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। नाव जो कि बहुत सुंदर है, लहरों पर सैर करने निकली है, कभी वह उछलती है, कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है, इस तरह नाव दूर दूर तक जाती है। अगला है 5 का विलोम शब्द लिखिए। देखो पास पास का दूर दूर, धीरे धीरे का तेज तेज, कभी कभी का हमेशा, बड़ी बड़ी का छोटी छोटी, सुंदर का विलोम बदसूरत, चलते चलते का विलोम शब्द रुकते रुकते। ये विलोम शब्द हैं प्रश्न नंबर 5 में। नाव के बारे में ये कविता थी। ये थे कार्यपत्रक 16 से लेकर 20 तक।